प्राची का शादी बना जायसवाल बहनों के लिए जी का जंजाल। जी हाँ, वही प्राची जो अमित किट्टू की बहन की लड़की है, जिसकी सगाई में भरपूर एंजॉय भी किया था और उसकी सगाई का कंटेंट भी डाला था। और कंटेंट डालते ही ऐसा कुछ हुआ कि वक्त ही बदल गया, तस्वीर ही बदल गई। रातों रात ये लोग मजबूर हुए प्राची की वीडियो डिलीट करने को। आज प्राची की शादी है और उस शादी में जायसवाल बहनें गई हैं, लेकिन मजबूर है। आखिर क्यों मजबूर है, इस वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। बेशक जो चीजें सामने आएंगी उस पर मैं बात करूंगी। प्राची की शादी का, सगाई का जो कंटेंट डाला था और उसके बाद से तमाम रिएक्शन बनने लगे थे, हमने भी बनाया था रिएक्शन। इन्होंने झूठ बोला था कि प्राची की शादी जो है अरेंज मैरिज है, पेरेंट्स के रजामंदी से हो रहा है, लेकिन उस कंटेंट में ये साफ साफ नजर आ रहा था कि प्राची की पसंद से ही वो शादी हो रहा है। शादी होना, शादी करना और अपनी पसंद से करना क्या बुरी बात है? बिल्कुल नहीं, बुरी बात नहीं है। और आजकल के ज़माने में तो एक लड़की अगर अपने पसंद से शादी करती है और मन वांछित वर उसको मिल जाता है, घर भर परिवार, तो परिवार भी खुश हो जाता है कि जैसा मैं चाह रहा था, जैसी चाह रही थी अपनी बेटी के लिए, वैसा अगर मिल रहा है, अब मेरी बेटी अगर वैसा कर रही है तो हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किट्टू की लग रहा था कि बेइज्जती हो जाएगी, तो किट्टू ने झूठ बोला कि हमारे परिवार में ऐसा अलाउ नहीं है, हमारे परिवार में लव मैरिज करना वो है, ये है, दुनिया भर का। हालांकि लव मैरिज तो किट्टू और अमित का भी एक एंगल से देखा जाए तो है, क्योंकि ये लोग शादी के पहले पसंद करते थे एक दूसरे को। इनकी बहन इनकी श्रोताधार हुई और इन दोनों की शादी करवा दी। तो लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब इस बात का बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लगा तो शायद प्राची के ससुराल वालों को ऐतराज हुआ और ससुराल वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया और शायद शादी तक टूटने तक नौबत आ गई थी। उसके बाद से ये जो याद होगा कि सचिन के बर्थडे में ये लोग इवेंट में गए थे, उस टाइम पर इनके मुंह का रंग उतरा हुआ था और उसके बाद से इन्होंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी और उसका जिम्मेदार ठहराया इन्होंने रिएक्शन वालों को और पब्लिक को कि तुम लोगों के वजह से ही ऐसा हुआ है, प्राची की शादी टूट गई। हालांकि इन्होंने खुल के नहीं बोला, लेकिन उस पर बात भी नहीं की। लोगों ने मतलब एक गिल्ट फील किया कि शायद हम लोगों के वजह से ही ऐसा हुआ है। हर रिएक्शन वालों ने माफी मांगी कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हुआ है। शायद यहाँ तक कि इन्होंने ये बोला कि तुम लोगों के वजह से कोई अपने आप को खत्म करने पर मजबूर हो जा रहा है, तुम लोगों के वजह से रिश्ता टूट जा रहा है। इन्होंने ब्लेम किया इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ये नहीं बोला कि शादी टूट गई है या कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया पर डाल दी बात। अब लोगों को गिल्ट फील होने लगी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई अगर वीडियो से रिएक्शन से ऐसा हो रहा है तो गलत बात है। अब अफसोस जताने के अलावा और था ही क्या पब्लिक के पास और रिएक्शन चैनल वालों के पास। लेकिन धीरे 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 चीजें सामने आने लगी। इनको स्ट्रिक्टली इनसे वीडियो डिलीट करवाया गया और इनको कोई भी वीडियो डालने के लिए परमिशन नहीं थी, क्योंकि प्राची जिस ससुराल में जा रही हैं उनके ससुराल वालों को ये सब पसंद नहीं है कि उनके घर की बहू की ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हों। और उसके बाद से प्राची की वीडियो, प्राची की फोटोज, जो फोटो शूज वगैरह, प्री वेडिंग शूट वगैरह करवा रही है प्राची, वो सारा कुछ सोशल मीडिया पर आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद से फिर से इन लोगों को लोगों ने बोला, जाहिर सी बातें बोलेंगे ही कि ये तो बोल रहे थे शादी टूट गई, किसी एंगल से ये हो गया वो हो गया। उसके बाद से फोटो शूट वगैरह की सारी वीडियोस और फोटोज, यहाँ तक कि जो सगाई हुई थी उसका भी वीडियोस दूसरे के आईडी से आने लगा। लेकिन इनको स्ट्रिक्टली मना था कि तुम लोग अपनी वीडियो में नहीं लाओगे। सारे लोग डाल रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि एक से एक प्राची का फोटो शूट, जो प्री वेडिंग शूट हुआ है, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आ रहा है। जो फोटो शूट किया है उसने अपने आईडी से सारी फोटोज प्राची की और प्राची के होने वाले हस्बैंड की डाली हैं, एक से एक अच्छा लाजवाब फोटो। लेकिन प्राची की कंटेंट डालने के बाद जी का जंजाल बन गया कि आज मजबूर है लोग कि ये सारे लोग डाल रहे हैं, लेकिन जो किट्टू और वंदना है वो लोग
फेस नहीं दिखा सकते। हालांकि ये पहुंच चुके हैं शादी में, हर एक चीज इंजॉय कर रहे हैं, इनकी ननद भी देखी जा रही है, लेकिन प्राची को कहीं भी ये नहीं दिखा सकते। किसी भी फैमिली मेंबर के जो वीडियो ब्लॉगर बनाते हैं, ब्लॉग करते हैं, वो नहीं दिखा सकते। बाकी इनके रिश्तेदार जिनको कोई भी पहचान नहीं मिली है, वो लोगों के वीडियोस में इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो कि वो लोग शॉर्ट वीडियोस में बनाकर डाल रहे हैं। उन लोगों से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन लोगों को स्ट्रिक्टली मना किया गया है। इतनी तैयारियों के बाद, सगाई में इतनी तैयारियां की, फिर ऐसा कुछ हुआ सोशल मीडिया पर डालने के बाद कि वायरल ही हो गया, हंगामा ही मच गया और इनको मना कर दिया गया। खैर, मैं देख रही हूँ कि एंजॉय कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है। ननद जी भी बहुत अपनी बेटी की शादी में एंजॉय कर रही हैं, रस्मों को निभा रही हैं, अच्छा लग रहा है। पर ये अफसोस हो रहा है कि ये लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, दिखाना भी चाहिए। लेकिन जब प्राची के ससुराल वाले अगर मना कर दिए हैं तो ये लोग नहीं दिखा सकते, क्योंकि इनके दिखाने के बाद वो होता है जो नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं कहती हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब किट्टू ने उस बात को झुठलाया और झूठ बनाया ना, तब लोगों ने ज्यादा वो करना शुरू कर दिया कि तुम लव मैरिज कह रही हो कि अरेंज मैरिज है। और प्राची जिस तरह से हाव भाव कर रही थी अपने होने वाले ससुराल में पहुंचकर, वहां पर कौन ऐसी लड़की होगी और कौन ऐसा माँ बाप होगा कि अभी सगाई तय नहीं हुई है, लड़का देखने जा रहे हो, और उसके बाद से जब वहां पहुंची तो ससुराल वालों के सामने एकदम फ्रेंकली प्राची का हाव भाव देखा गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहली बार वो उस घर में गई है और पहली बार उस लड़के से मिली है। तो जो इन्होंने वीडियो डाला, उसके आधार पर लोगों ने इनका झूठ पकड़ लिया और झूठ को दबाने के लिए इन्होंने एक और झूठ बोलना शुरू किया, झूठ पे झूठ बोलना शुरू किया। इसलिए लोग इनके झूठ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और इनके झूठ को ताबड़तोड़ जवाब देने लगे। इसी वजह से ये ज्यादा वायरल होने लगा। कुछ लोगों ने प्राची की सासू माँ को भी टारगेट कर दिया, एक ऐसी सास है। प्राची को भी कह दिया कि ये सास के सामने और ससुर के सामने कैसे मुंह सर पे दुपट्टा भी नहीं ले रही है। तो ये ज्यादा इनके लिए आफत बन गया। इन्होंने जो वीडियो डाला, वीडियो 6 महीने पहले का था शूट किया हुआ, जब ये पहली बार भोपाल गए थे। उसके बाद से जब ये टाइम आया है, एक स्टेप बाय स्टेप इनको दिखाने का कंटेंट की सगाई का डालेंगे, फिर सगाई का डालेंगे, फिर ये सब चीजें डालेंगे, लेकिन इनकी सोच रह गई धरी की धरी। ये जहां से सोचना बंद किया, वहां से पब्लिक सोचना स्टार्ट कर दी, और शायद इनके झूठ के वजह से आज इनको इतना बड़ा उसका मुआवजा भुगतना पड़ रहा है कि आज वो वीडियो नहीं डाल सकते, प्राची का फेस नहीं दिखा सकते, है ना। बाकी हम लोगों को इनके अलावा और भी आईडीज हैं जो जायसवाल फैमिली के रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा मिल रही है, तो आप लोग भी इंजॉय करिए। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस भी हो रहा है कि शायद झूठ नहीं बोले होते लोग तो शायद आज वो सारी चीज़ें करते फ्री होकर जो इनको करना चाहिए था। बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं प्राची के सारे रस्मों को, हम भी देखना चाहते हैं, बट चलिए इस वीडियो को करते हैं पर एंड। किसी के भी दिल दुखाने का मेरा कोई भी मीन्स नहीं था। किसी का भी दिल दुखा हो तो तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।